सरकार का एक इनिशिएटिव है खेलो इंडिया। लगता है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। भारतीय शेयर बाजार में अब हर दिन एक्सपायरी होती रहती है। ये गेमिंग की तरह बन चुका है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने डेरिवेटिव्स को लेकर हाल में एक रिपोर्ट जारी की है और उसे यही नाम दिया है, गेमिफिकेशन ऑफ इंडियन इक्विटीज। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसकी आशंका तो पहले से ही थी, लेकिन सेबी की जनवरी 2023 की रिपोर्ट की तरह ये रिपोर्ट भी साफ इशारा करती है कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स किस तरह फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में बदलते जा रहे हैं। एग्जैक्टली यही फ्रेज का इस्तेमाल किया था वॉरेन बफे ने डेरिवेटिव्स के लिए। डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अब समझते हैं कि क्यों ये रिपोर्ट इतनी जरूरी है और कैसे एफएनओ की दुनिया कैश की दुनिया पर असर डाल रही है। किसी आम ट्रेडर इन्वेस्टर से पूछा जाए कि भारतीय शेयर बाजार में कैश मार्केट के मुकाबले डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम कितना होगा, तो दो तरह के जवाब मिल सकते हैं। अच्छा, ये क्या स्टॉक से भी बड़ा सेगमेंट है? या फिर कुछ इन्फॉर्म ट्रेडर्स कह सकते हैं कि होगा ये कोई 50-60 गुना। एक्सिस की रिपोर्ट बताती है कि डेरिवेटिव्स का ये वॉल्यूम कैश के मुकाबले 400 गुना ज्यादा है। इसी को जब आप डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तो ये 900 गुना है। कुल मार्केट वॉल्यूम का 99.6% ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जर्मनी में कैश मार्केट की तुलना में ये 36 गुना है, तो अमेरिका में सिर्फ 9 गुना। पिछले 4 साल में वॉल्यूम्स में बेतहाशा तेजी आई है। कारण, कोविड के दौरान मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स का सैलाब आ गया। एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या बढ़कर करीब 2 करोड़ तक पहुंच गई। इनमें भी एफएनओ की तरफ भागने वाले ज्यादा रहे। 2019 में जहां एक्टिव एफएनओ ट्रेडर्स महज 5 लाख थे, वहीं आज ये आंकड़ा 8 गुना बढ़कर 40 लाख हो चुका है। टियर 2, टियर 3 सिटीज से यूथ बड़ी संख्या में इस ओर अट्रैक्ट हुए हैं। इसके कंपैरिजन में कैश मार्केट में ये बढ़ोतरी 30 लाख से 1.1 करोड़ ही रही है। करीब 2.5 साल पहले तक सिर्फ गुरुवार को वीकली एक्सपायरी होती थी और इंडेक्स के इंस्ट्रूमेंट्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन अब हर दिन एक्सपायरी है। सोमवार को मिड कैप निफ्टी और बीएससी बैंक एक्स, मंगलवार फिन निफ्टी, बुधवार बैंक निफ्टी, गुरुवार निफ्टी, शुक्रवार सेंसेक्स। सोचिए, इसी साल जनवरी में सेबी की रिपोर्ट कहती है कि एफएनओ में 89% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं और इसी साल इंडेक्स के 2 नए इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीईओ आशीष गुप्ता इस रिपोर्ट में लिखते हैं कि डेरिवेटिव्स के कुल वॉल्यूम का 99% इंडेक्स ऑप्शन में होता है। इनमें भी 95% वीकली ऑप्शंस में। एक्सपायरी के दिन इफेक्टिव लेवरेज 500 गुना तक हो जाता है। यानी अगर आप 2000 रुपए का कोई ऑप्शन खरीदते हैं तो उसका इफेक्टिव एक्सपोजर 10 लाख रुपए तक होता है। यही वजह है कि लॉटरी की तरह जैकपॉट की संभावना तो दिखती है, लेकिन बिना ये याद आए कि लॉटरी कभी कभी ही खुलती है। इससे कहीं बेहतर संभावना तो फैंटेसी स्पोर्ट्स में है। रिपोर्ट के मुताबिक फैंटेसी स्पोर्ट्स में टेक रेट 15% है, यानी हर 100 रुपए में से 85 रुपए आपको वापस मिल जाते हैं। इसके ठीक उलट एफएनओ में हर 100 रुपए में से सिर्फ 15 रुपए ही वापस आते हैं। एज का फैक्टर भी इसे फैंटेसी स्पोर्ट्स के करीब रखता है। डिजिटल डिस्काउंट ब्रोकर्स के यहाँ इन्वेस्टर्स की एवरेज एज है 29 ईयर्स और फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेयर्स की एवरेज एज है 31 ईयर्स। बावजूद इस कड़वी सच्चाई के रिटेलर्स सैशे साइज में पैसा डालते चले जाते हैं। जैसे कई बार 1 रुपए के सैशे में शैम्पू से लेकर सॉस तक मिलता है, बिल्कुल वैसे ही। यानी छोटा छोटा अमाउंट टुकड़ों में जाता रहता है। एक रिटेलर आमतौर पर सिर्फ 30 मिनट के लिए ही अपने ऑप्शन ट्रेड को होल्ड करता है। 0 डे ऑप्शंस और नए जमाने के ट्रेडिंग एप्स ने भी इस गेमिफिकेशन को भरपूर बढ़ावा दिया है। तो इस सब का सलूशन क्या है? इसे कैसे बचा जा सकता है? बीक्यू प्राइम से खास बातचीत में आशीष गुप्ता ने बताया कि क्या करने की जरूरत है। To my mind, the easiest way to control this is to increase the minimum ticket size. Right? I think the explosion in volumes has happened simultaneously as the ticket size of the options contract has come down with the reduction in its tenure. And I think if we make sure the
minimum ticket size of the investment goes up to 15-20,000 rupees, you will see a significant correction in the volume. F&O सेगमेंट का इतना बड़ा साइज मैक्रो और मार्केट रिस्क की वजह भी बन सकता है। कोविड या वॉर जैसे ब्लैक स्वान इवेंट्स वॉलेटिलिटी को बढ़ाकर स्टॉक प्राइसेस में अफरा तफरी तक मचा सकते हैं। जिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का इजाद रिस्क हेजिंग के लिए किया गया था, वो आज अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क बन चुके हैं। क्या आप मानते हैं कि मार्केट रेगुलेटर्स को इस पर ध्यान देने की जरूरत है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शेयर मार्केट और बिजनेस की हर हलचल के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।